वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रमज़ान स्पेशल में कबाब ब्रेड रोल बनाएंगे, बेहतरीन से और सिंपल से, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 12 स्लाइस डबल रोटी की है, तो इसके हम सबसे पहले किनारे निकाल लेते हैं। तो किनारे तो हमें वैसे भी निकालने हैं, तो इसको हम राइट टाइम पे राइट मकसद के लिए यूज़ कर लेंगे और डायरेक्ट इसको डाल देंगे हम अपने फूड प्रोसेसर में। इसमें तो डकी को भी नहीं देंगे, आटा भी नहीं गूंदेंगे। इसको हम चूरा कर लेते हैं। अब सिंस हमने ये यूज़ कर ही लिया है तो कीमा पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो गंदा कर ही लिया है तो क्यों हाथ मैश करें। इसी में डाल के कीमे को भी मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन थाई का कीमा है जो कि 1 पाउंड से कम है और 400 ग्राम के आसपास है। तो डाल देंगे फूड प्रोसेसर में। वॉश किया हुआ है और ड्राई है। साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून अनियन पाउडर। अगर अनियन पाउडर ना हो तो अनियन को ग्रेट कर लें और भर के 1 टेबलस्पून डाल दें, पानी निकाल लें। 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, सेम इसी तरह गार्लिक का पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून काली मिर्चें और चुटकी भर आधा टीस्पून के आसपास चिकन पाउडर, ये नोर या मैगी की आधी क्यूब, ये डाल देंगे और अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें हाथ गंदे भी नहीं करने पड़े, मिक्स भी हो गया। और अब सेम बोल में इसको हम निकाल लेंगे। ये इतना बजट फ्रेंडली भी है, प्लस आप बना के इसे फ्रीज़ कर दें, लाइटली फ्राई करके, लाइटली ज़रा सा बेक करके किसी भी तरह, और फिर फ्रीज़ कर लें, लास्ट मिनट पे निकालें, झटपट रिफ़्रेश करें और मज़े से खाएं। तो अब सारा मिक्सचर जो है वो हम निकाल लेते हैं इसमें बोल में। चले अब ग्लव्स पहन लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारा पैन जो है वो बिल्कुल लो पे ऑन है, तो इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून तेल और छोटी छोटी कबाब बनाएंगे। तो थोड़ा सा पानी वाला हाथ करेंगे, डिप करेंगे और मिक्सचर लेंगे। और अगर आप चाहें तो ये वाली कबाब आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं भी हमेशा जब भी बनाती हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, तो क्या होता है कि फिर रूखी भी खा सकते हैं और फिर ताज़े ताज़े कबाब रोल भी बनाए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल लो पर रखा है और ये पहली कबाब डाल देते हैं और इसी तरह डालते रहते हैं। तो बहुत लंबी और दुबली सी कबाब बनानी है, जस्ट लाइक मॉडल। बेसिकली जब हम ये खाएंगे ना तो हम भी मॉडल जैसे हो जाएंगे और जो है वो डबल मॉडल हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने फ्लेम से हटा दिया है और वो एम्प्टी वाला पोर्शन फ्लेम पे है। अब इसे हम कर देते हैं मीडियम लो और चेक कर लेते हैं, कोई भी ज़रा सा भी कलर अगर पकड़ा है तो साइड बदल देंगे। लेकिन देखें सब सही है क्योंकि हमने बिल्कुल लो पे रखा था। तो सबको हमने पलट दिए, सबका कलर जो है सेम है। तो इस पॉइंट पर हम इसको कवर कर देंगे। चूल्हा हमारा है मीडियम लो और इसको हम 3-4 मिनट के बाद देखेंगे। बाय द टाइम हम अपनी रोटियों को, डबल रोटियों को बेल लेते हैं। कर करके रखते जाएंगे।
चलिए कबाबों को देख लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अगेन कवर कर देंगे फॉर 2-3 मिनट्स और चूल्हे को लो कर देंगे। चलिए ये हो गया और अब अपनी कबाबों को देखते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। चलिए इनको अब निकाल लेते हैं। और कबाब थोड़ी सी 2-3 मिनट ठंडी हो जाती है जब मिलते हैं। तो यहाँ देखें कबाब हमारी ठंडी हो गई है। तब इस एक डबल रोटी की स्लाइस लेंगे, यहाँ रखेंगे और उसके बाद अंडे को फेंट लेंगे। तो यहाँ 2 अंडे, और अब इसे हम फेंट लेते हैं। तो यहाँ अंडा हमारा फेंट चुका है और अब एक ब्रश लेके स्लाइस के आसपास यूँ इस तरह से अंडा लगा लेंगे। एक चीज़ की स्लाइस रखेंगे। अगर आप चीज़ी बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर चीज़ की स्लाइस रखें, और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये पार्ट को स्किप कर दें। इस तरह से कबाब रखी और अब इसे हम रोल कर देंगे। और अगर थोड़ा बहुत कहीं भी सील्ड नहीं हुआ हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हम इसे डालेंगे अंडे में। अंडे में डालने के बाद साइड में यूं भी लगाएंगे और इसको ब्रेड क्रम्स पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम किनारे डालेंगे ताकि हमारे एजेस अगर सील्ड ना हुए हों तो हो जाए, और फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। एजेस के लिए फिर से एक मरतबा किनारे डिप करेंगे अंडे में इस तरह से, और इसको और भी सील्ड कर देंगे। और इस तरह बना बना के रखते जाएंगे। और यहाँ हमारा ऑयल जो है वो मीडियम लो पे गरम हो रहा है। तो ऑयल जो है हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो ये वुडन स्क्यूवर या वुडन स्पून डाल के आप देखें, ये देखें इस तरह से बबल आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे हैं, तो ये सही टेम्परेचर है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो बस 2 मिनट के आसपास ईच साइड रखेंगे। 2-2.5 मिनट में बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। तो इसको अब हम पलट लेते हैं। तो 2 मिनट इस साइड पर रखेंगे। दो मिनट हो गए हैं तो इसको निकाल लेते हैं। कबाब तो हमारी पकी हुई है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। थोड़ा बहुत ज़रूरत हो तो आसपास से फ्राई कर ले। अब नेक्स्ट बैच डाल देते हैं।
तो देखा कैसे झटपट खतरनाक से हमारे ब्रेड कबाब रोल बन गए, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। ये आवाज़ तो सुने आप, खतरनाक सी। ये बिना चीज़ के और ये चीज़ वाली। ये देखें कैसा खतरनाक सा। माइंड ब्लोइंग। कबाब का टेस्ट भी इस कदर अच्छा है। और ये आप बिना चीज़ के, इसको खाऊंगी मैं चटनी के साथ। तो इसको आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। लाइटली चाहे तो फ्राई करके 2 मिनट फ्राई करके रख दें और फिर एयर फ्राई में कर लें, ओवन में कर लें, या रिफ्रेश कर लें, फ्राई कर लें दोबारा। या जिस तरह से मैं बना के रख रही थी ना, खुले खुले इसी तरह फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकाल के फ्राई करके खाएं, मज़े करें और धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।